Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Node.js tutorials. This is Ali Raza and today I'm going to tell you about how can you handle requests and responses using Node. So let's start and have a look what we have today. Alright guys, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो सर्वर क्रिएट किया था और इस सर्वर के अंदर जो है वो हमने रिक्वेस्ट मेड को दिखाया था और उसके बाद जो है वो सर्वर को स्टार्ट भी किया था, हमने लिसन भी किया था। ठीक है, एक बार फिर से इसको स्टार्ट कर लेते हैं ताकि जो है वो हम शुरू से काम कर सकें इस पर। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिखना है नोड और उसके बाद हमारी फाइल का नाम है माई सर्वर एंड हिट एंटर। तो इससे मेरा सर्वर जो है वो लिसनिंग मोड में आ जाएगा और उसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे करेंगे, जो हमने रिक्वेस्ट का ये पैरामीटर बनाया है ये देखना है हमने और रिस्पॉन्स को भी देखना है। तो मेरा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग ब्राउज़र पे इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो वी हैव टू राइट हियर लोकल होस्ट और लोकल होस्ट के बाद कॉलन लगा के 3000 क्योंकि हमने पोर्ट नंबर यही सेट किया था। अब जब हम दोबारा यहाँ जाएंगे तो देखें यहाँ लिखा हुआ गया रिक्वेस्ट मेड, लेकिन मुझे यहाँ पे जो है वो इस रिक्वेस्ट को शो करना है कि इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस रिक्वेस्ट मेड मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा काम ये करूँगा कि मैं यहाँ लिखूँगा REQ जो मेरी रिक्वेस्ट है और इसके अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखना चाहें कि इसके अंदर क्या क्या है तो सभी को हम लॉक करवा देते हैं और सेव करते हैं। अच्छा, अब इसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश जो ब्राउज़र है उसको जाके इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, तो पहले इसको स्टॉप करते हैं और स्टॉप करने के बाद इसको जब हम दोबारा रिफ्रेश करेंगे और लोकल होस्ट जो है वो मेंशन करेंगे यहाँ पे 3000 के साथ, और अब जब हमने इसको दोबारा से एंटर किया है तो अब आप देखें यहाँ पे सिर्फ रिक्वेस्ट मेड लिखा हुआ आया, जबकि मेरे पास तो REQ का ऑब्जेक्ट मैंने पूरा कंसोल डॉट लॉग कराया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका सर्वर अभी भी पुरानी स्टेट पे चल रहा है। आपने जो कोड चेंजेस किए हैं उसके बाद आपको सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप सिंपल ये काम करें कि आप सर्वर को स्टॉप करें Ctrl+C प्रेस करके और उसके बाद जो है वो इस फाइल को दोबारा से रन करें, और दोबारा से रन करने के बाद अब जो है वो हम यहाँ पे इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें उठ के आ रही हैं। अब इनमें से कुछ चीज़ें हम लोग जो है वो यहाँ पे इंडिविजुअली एक्सेस करके देख लेते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट और इसके बाद जो है वो URL कि कौन सा URL मैंने जो है वो गेट किया है या कौन सा URL है, और इसी तरीके से रिक्वेस्ट डॉट मेथड कि कौन सा मेथड जो है वो यूटिलाइज हुआ है। तो यूं करके आप इंडिविजुअली एक एक प्रॉपर्टी को भी एक्सेस करवा सकते हैं। इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद अगेन वी हैव टू डू व्हाट, हमें जो है वो यहाँ पे सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव चेंजेस द कोड। तो अब इसको हम दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। तो सर्वर मैंने जब रीस्टार्ट किया, अब ब्राउज़र पे जाने वापस, ब्राउज़र पे आने के बाद इसको आप रिफ़्रेश कर लें और रिफ़्रेश करने के बाद अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि /get की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे है, और / जो है वो मेरा रूट पाथ है, मतलब मेरा जो रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक तरीके से लोकल होस्ट के बाद, और रिक्वेस्ट जो हो रही है वो गेट हो रही है। ठीक है, अच्छा मैं ब्राउज़र पे जाकर इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको स्टॉप करूँ और मैं यहाँ पे / लिख दूँ होम और उसके बाद एंटर करूँ, और अब मैं जब यहाँ पर आऊँगा तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास सिर्फ / नहीं आ रहा, /home आ रहा है। तो जो भी मेरा URL होगा बेसिकली वो ये गेट कर लेगा इस URL से, और इसी तरीके से जो भी मेथड यूटिलाइज हो रहा होगा रिक्वेस्ट के साथ वो मेथड भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इनको दिखाना मकसद नहीं है, बल्कि इसके अंदर की डिफरेंट चीज़ों को हम वक्त आने पर ज़रूरत पड़ने पर एक्सेस करेंगे और इनको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही साथ हमारे पास है रिस्पांस। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा ब्राउज़र के ऊपर सिर्फ वो लोडिंग ही हो रही है और कोई रिस्पांस हमारे पास नहीं आ रहा है। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग जो है वो रिस्पांस को हैंडल करेंगे, और रिस्पांस के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे RES के ऑब्जेक्ट को यूज़ करना होगा जो हमारा पैरामीटर था यहाँ पे, और इस RES के ज़रिए से अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे अपने रिस्पांस के हेडर को कि आपका हेडर क्या है। तो सेट हेडर के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम यूटिलाइज करने वाले हैं, सेट हेडर, और इसके अंदर हम बताएंगे अपने ब्राउज़र को कि हम किस टाइप का जो है वो कंटेंट भेज रहे हैं। तो कंटेंट डैश टाइप और कॉमा, और उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे लिख देंगे /plain। अगर आपके पास जो आप प्लेन टेक्स्ट भेज रहे हैं तो /plain, वरना अगर आप जो है वो HTML भेज रहे हैं तो /HTML, और या आप जेसन भेज रहे हैं तो फिर वो जेसन। तो फिलहाल तो मैं जो है वो टेक्स्ट जो है वो प्लेन टेक्स्ट भेज रहा हूँ, तो इस तरीके से मैंने इसको हिट किया। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये है, इसको मैं कमेंट में मेंशन भी कर देता हूँ। स्टेप 1 दैट इज सेट हेडर, आपने हेडर सेट कर दिया। स्टेप 2 क्या है हमारे पास,
स्टेप 2 ये है कि आप इस हेडर के अंदर, इस रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो राइट करवाएं अपना कंटेंट, जो आपने कंटेंट राइट करवाना है, और उसके अंदर जो है वो आप मेंशन कर दो अपना कंटेंट लाइक हेलो दिस इज रिस्पॉन्स फ्रॉम नोड, सही है, RESPONCE, ठीक है, ऐसी रिस्पॉन्स फ्रॉम नोड, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, स्टेप 2, दैट इज राइट, ओके, राइट कंटेंट। और उसके बाद तीसरा और आखिरी स्टेप हमारे पास है वो है एंड रिक्वेस्ट, तो रिस्पॉन्स। तो इसके ज़रिए से फाइनली आपका जो रिस्पॉन्स है वो ब्राउज़र को सेंड हो जाएगा। ये है आपका स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3। तो इसके ज़रिए से क्या होगा, आपका जो भी आपने कंटेंट लिखा होगा वो सेंड हो जाएगा ब्राउज़र पे। इसको सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं, लेकिन चेक करने से पहले हमें अपने सर्वर को स्टॉप करना होगा, और स्टॉप करने के बाद सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा ताकि हमारे पास आउटपुट आ सके। ऑलराइट गाइस, तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो रिस्पांस उठ के आ रहा है। और अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊँ और यहाँ पे नेटवर्क पे जाऊँ, तो और उसके बाद जब इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट के अंदर मेरे पास रिस्पांस में दिस इज़ द नोड रिस्पांस उठ के आ रहा है। और हेडर्स के अंदर जो मैंने कंटेंट टाइप सेट की थी वो टेक्स्ट/प्लेन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमने रिस्पांस को राइट किया। इसी तरीके से अगर मैं इस लाइन को जो है वो दोबारा से नीचे लेकर आऊँ, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की से, और इसके बाद मैं इसको हेलो दिस इज अनदर रिस्पांस, ओके, और नोड आगे लिखा। अब जो है वो हम दोबारा से ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो ओके, एक मिनट, यहाँ पर जो है वो सेव हुआ है फाइल, यस। इसको स्टॉप करना है पहले, Ctrl+C, और रीस्टार्ट करेंगे हम इसको पहले। और अब जो है वो हम ब्राउज़र पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक और मैसेज भी उठ के आ रहा है, ठीक है। तो ये तो था प्लेन टेक्स्ट। अब प्लेन टेक्स्ट के बाद अगर मुझे जो है वो HTML का डेटा यहाँ पे राइट करना है तो वो कैसे होगा, लेट मी रिमूव दिस वन। और यहाँ पर मुझे HTML लिखनी है, तो मैं सबसे पहले तो अपने कंटेंट टाइप को यहाँ पे चेंज करूँगा HTML में, HTML। और उसके बाद यहाँ पर मैं फर्स्ट कर लूँ, इसको कह देता हूँ H1 का टैग, और यहाँ पे H1 का टैग क्लोज, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। और उसके बाद एंड, सही है। तो ये 3 स्टेप हो गए, बस मैंने सिंपल यहाँ पे HTML लिखा और अपनी HTML को यहाँ पे राइट करवा दिया, सेव किया इसको। क्योंकि अगेन मैंने अपने सर्वर में चेंजेस किए हैं, तो मैं यहाँ पे Ctrl+C प्रेस करूँगा और रीस्टार्ट करूँगा। और अब चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट है, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास जो है वो HTML फॉर्मेट में रिस्पॉन्स उठ के आया है, और यहाँ पर भी /HTML है, टेक्स्ट/रिस्पॉन्स के अंदर आप देख सकते हो H1 का टैग, सही है। और प्रीव्यू के अंदर आपके पास ये आ रहा है। आई होप यू गॉट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आप किस तरीके से रिक्वेस्ट को यूज़ कर सकते हो, आप किस तरीके से रिस्पॉन्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक और मसला ये भी है कि आपके पास अगर बहुत बड़ा हैवी पेज है HTML का, तो आप कितनी दफ़ा राइट लिखोगे। इससे बेहतर ये है कि आप जो है वो इसको जो आपका HTML का पेज है आप उसको रीड करवा लें, ठीक है। तो चलें एक HTML का पेज बनाते हैं क्विकली, यहाँ पे लेट्स से index.html, और इसके अंदर जो है वो हम क्विकली जो है वो HTML को मेंशन करते हैं यहाँ पे, और शॉर्टकट था ! एंटर डायरेक्टली, तो आपका HTML का ये कंटेंट आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे कह दिया H1 वेलकम टू नोड ट्यूटोरियल्स, लेट्स से वेलकम टू A3 IT सॉल्यूशंस, लेट्स से, या फिर कुछ भी लिख दें, आपकी मर्जी है, ओके। और उसके बाद जो है वो एक HR का टैग आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रूल, और उसके बाद जो है वो एक P का टैग लगा देते हैं, दिस इज़ एन ऑसम ट्यूटोरियल, ओके। इस तरीके से आपने जो है वो एक मैसेज लिखा, एक सिंपल सा पेज बनाया है। और अब इस पेज को मैं जिस तरीके से हमने फाइल रीड करवाई थी, हम इसको जो है वो रीड करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अपने उस जो हमारा फाइल हैंडलिंग का ऑब्जेक्ट हमने मॉड्यूल लोड किया था, बिल्कुल उसी तरीके से मैं वही काम यहाँ पे कर रहा हूँ, और फाइल हैंडलिंग के ऑब्जेक्ट को मैं लोड कर रहा हूँ। फाइल हैंडलिंग के ऑब्जेक्ट को लोड करने के बाद, या फाइल सिस्टम का जो हमारा मॉड्यूल था उसको लोड करने के बाद, अब मैं यहाँ पे इस फाइल को रीड करवाऊँगा। तो सेट हेडर तो हमारे पास ठीक है ही, अब हम लोग रीड करवाएंगे। तो रीड कहाँ करवाएंगे, fs.read फाइल, और इस रीड फाइल के अंदर हम लोग सबसे पहले जो है वो क्या देंगे, पाथ, और पाथ है हमारा ./ और उसके बाद मेरी फाइल का नाम है
डॉट फॉरवर्ड स्लैश करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है और मेरी फाइल का नाम है index.html। अगर कोई फोल्डर होता तो उस फोल्डर का नाम पहले आता डॉट फॉरवर्ड स्लैश के बाद, और उस फोल्डर का नाम फिर आपके पेज का नाम। देन वी हैव अ कॉल बैक फंक्शन इनसाइड दिस, तो राउंड ब्रैकेट्स, एरो एंड कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर अब हम लोग फाइल जब रीड हो जाएगी तो दो काम होंगे, या तो एरर आएगा या तो डेटा आएगा। सही है, तो अगर एरर आ जाए तो एरर डिस्प्ले करवा दो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ़ एरर, ये हम काम पहले कर चुके हैं वैसे, और उस एरर को हम करवा देते हैं console.log, और इसके अंदर आप मेंशन करवा दें एरर को, जो भी एरर है। अच्छा, जब एरर आ जाए तो क्या करना भाई, ये जो आपका सर्वर हमारा लोड हो ही रहा था, तो इस रिस्पॉन्स को आप एंड कर देना, ठीक है, कि भाई ब्लैंक है। सही है, अगर एरर नहीं आता तो फिर जो है वो अगला स्टेप ये होगा हमारे पास कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर सिर्फ वन टाइम राइट करवा देंगे इस तरीके से, रिस्पॉन्स डॉट राइट, और यहाँ पर हम राइट क्या करवाएंगे, डेटा, जो डेटा हमारे पास रीड होके उस फाइल index.html से उठ के आया है। जब इसमें राइट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर भी एंड करेंगे, क्योंकि या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा, तो रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर एंड होगा और यहाँ पर भी एंड होगा, लेकिन चलेगा इन दोनों में से या तो ये या तो ये। आई होप यू गेट द पॉइंट। ओके, अच्छा, अब अपने सर्वर को स्टॉप करते हैं और दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। अब मैंने रीस्टार्ट किया, अब हम लोग अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो, एक मिनट, इसको जब हम रीलोड करेंगे तो एक मिनट, सर्वर मेरा स्टॉप है मेरे ख्याल से। यस, सर्वर दोबारा स्टॉप हुआ है, और यहाँ पे एक एरर भी आया है मेरे पास, अनहैंडल्ड एरर। अच्छा, दैट इज़, क्या एरर है देख लेते हैं। राइट, सो द प्रॉब्लम इज़, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सारा काम कर दिया है तो मुझे उसके बाद इस राइट को यहाँ से हटाना पड़ेगा जो एंड में लिखा हुआ है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं। सही है, तो अब मेरा काम हो गया एकदम सही। जो राइट मैंने बाहर लिखा हुआ था वो मैंने हटा दिया है, सिंपल एक ही दफ़ा राइट हो रहा है और एक ही दफ़ा एंड हो रहा है, ठीक है ना। सो जस्ट रीस्टार्ट द सर्वर, रीस्टार्ट किया हमने, लिसनिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम लोग जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पे जब हम इसको हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा पेज उठ के आ रहा है, और इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको, आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, बॉडी है, बॉडी के अंदर जो है वही सारा जो कंटेंट है जो मैंने अपने पेज में लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ ये हो गई, इसी तरीके से आप जो है वो और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं, लाइक आप अपनी CSS इस पे कनेक्ट अटैच कर सकते हो, बहुत सारा काम कर सकते हो। अगर आप चाहें तो वो अपने पेज में यहीं डायरेक्ट डाल दें, वो सब कुछ लोड हो गया आएगा जैसे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आखिर में मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपको पता है कि आप राइट का फंक्शन सिर्फ एक ही दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे इस डेटा को, राइट का फंक्शन भी लगाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इसको डेटा के साथ डाल दें और ये राइट का फंक्शन भी हटा दें, तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल राइट की जो फंक्शंस हैं वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं आप, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप राइट लिखें। लेकिन अगर आपको पता है कि राइट सिर्फ एक ही दफ़ा करना है, फाइल से रीड करवा के, ऐसे जैसे हमने किया है, तो भी आप ये काम कर सकते हो। तो कंट्रोल C, और मैंने एंड के साथ अपने डेटा को पास किया है, और अब मैं अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, और अब जो है वो हम इसको चेक करते हैं कि आउटपुट क्या है। आउटपुट हमारे पास सेम आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं मेरे पास आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है। सो होपफुली गाइज यू हैव अंडरस्टूड कि मैंने आज आपको क्या सिखाया है। आज की क्लास में हम लोगों ने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इन डिटेल डिस्कस किया है, हाउ टू हैंडल रिक्वेस्ट, हाउ टू हैंडल रिस्पॉन्स, और अपनी मर्ज़ी के ज़रिए, मतलब पिछली क्लास में तो हमने सिर्फ सर्वर बनाया था और हमारे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं हो रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, हमने कंसोल सिर्फ कराया हुआ था। आज लेकिन हमने उस रिक्वेस्ट की डिटेल्स को भी देखा और रिस्पॉन्स को भी देखा, और रिस्पॉन्स में हमने टेक्सचुअल रिस्पॉन्स भी पास कराया और HTML वाला रिस्पॉन्स भी पास कराया और HTML फाइल को रीड करवा के भी रिस्पॉन्स पास कराया। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें अगर कोई एरर आ जाता, फर्स्ट कर लें, यहाँ पे जो ये index.html है इसको मैं सेव कर लूँ ऐसे, और यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और अब हम ब्राउज़र पे जाते हैं वापस, और इसको जब रिफ़्रेश करेंगे तो देखें मेरा जो लोडिंग है, जो रिक्वेस्ट है वो लोडिंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको एंड कराया हुआ है, और जो है एरर जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि console.log एरर, और ये एरर सर्वर पे रन हो रहा है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। That's all for today. See you in the next video. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. But wait, don't forget to subscribe, share and comment, and press the bell icon for latest tutorials. Allah Hafiz.